आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज सार समुच्चय ग्रंथ में इस दुखमय संसार की चर्चा कर रहे हैं। इस संसार में क्या है? इस संसार में क्या है? संसार किसे कहते हैं? आप जानते हैं संसार किसे कहते हैं? हम संसार में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं, हम संसारी हैं। आप संसारी हैं कि मुक्त हैं? संसारी हैं, मुक्त हैं? संसारी हैं। क्यों संसार में रहते हैं? संसार किसे कहते हैं? तो मनुष्य, जिस संसार में तुम रहते हो उसकी परिभाषा पता है क्या? जहाँ रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो, कहाँ रहते हो आप लोग? संसार में रहते हो ना। लोक जिसे कहते हैं, लोक कह लो, संसार कह लो। तो इस संसार में आप रहते हो, इस संसार की परिभाषा आपको पता है? ये चतुर्मास इसीलिए आए माणिक जी कि जो बातें हमें नहीं पता, बाकी बातें तो आपको बहुत पता है। आप प्राचार्य हो, प्राचार्य समझते हो? प्राचार्य, प्रिंसिपल, आचार्य, प्राचार्य, जो अच्छे से जानता है। तो जगत की बातों के लिए तो आप बहुत प्राचार्य। आपसे पूछ लो क्या करना है क्या नहीं करना, अभी मीटिंग बिठाकर दुनिया भर की सलाह ले लो, इसके लिए तो आप बड़े प्राचार्य हो। लेकिन धर्म के मामले में आप शून्य हैं, क्योंकि आप शुद्ध परिचयाण भूया सर्वस्वी काम भोग बंद का। क्यों ये धर्म के मामले में व्यक्ति शून्य रहता है? बाकी भोगों के बारे में ना तो कोई इसे बताता, ना कोई समझाता, ना कहीं पढ़ता, तब भी भोगों के बारे में समझ जाता है। एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसे कोई सिखाना नहीं पड़ता कि दूध कैसे पीते हैं, वो दूध पीता है। गाय का बच्चा जन्म लेता है, माँ के पास अपने पास दौड़ के दूध पीने लगता है। मतलब भोगों की शिक्षा देनी ही नहीं पड़ती, भोगों की शिक्षा स्वतः आ जाती है व्यक्ति के, स्वतः ही इसलिए लेता है। कहाँ से लेता है, कैसे लेता है? उसकी आत्मा में संस्कार भोगों के पड़े हुए हैं। जैसे ही जन्म लेता है सब भोग क्रिया उसकी आने लगती हैं, पर संस्कार धर्म के नहीं आते हैं। कारण तो आचार्य बन गए, शुद्ध परिचिरान भूया सर्वस्वी काम भोग बंद का। इस जीव ने अनादिकाल से काम भोग बंद की कथाओं को ही सुना है, उन्हीं का अनुभव किया है और उन्हीं को कहा है। शुद्ध, परिचित और अनुभूत। किसी भी वस्तु को जानने के 3 साधन हैं, शुद्ध, परिचित और अनुभूत। आपको किसी के बारे में जानना है तो कोई यहाँ पर उसके बारे में, अब जैसे आपने आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज को नहीं देखा, यहाँ से हम आपको आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज के बारे में बताएंगे कि सरल स्वभावी, तेजस्वी, ओजस्वी वक्ता, चर्या के धनी, सर्वमान्य आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज, जो एक बार उनके दर्शन कर ले वो पुनः पुनः उनके दर्शन करने की इच्छा करता है, बार बार उनके पास आने की इच्छा करता है। उनमें ना जाने कैसा जादू है, जो एक बार किसी का हाथ पकड़ लें तो उनका हो गया। ऐसा उनका, हम स्वयं कभी उनके पास नहीं जाते थे। 2009 तक ना तो हमने नाम सुना था। कोई आचार्य विश्वेश्वर जी हैं, 2011 में हमारी दीक्षा हुई है, तो 2009 में उनका चातुर्मास, जिस शहर में हम रहते थे, अशोकनगर नाम था उस शहर का, परिवार पूरा गांव में रहता था लेकिन हम शहर में रहते थे, और वहाँ पर धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध थे, भैया जी के रूप में प्रसिद्ध थे। खूब पूजन पाठ आदि करते थे, स्वाध्याय वगैरह करते थे। और हमारा एक समूह था जिसमें 8-10 लड़के थे जिनका प्रतिदिन का काम था बढ़िया गा बजा के पूजन करना। अब यहाँ तो ऐसा समूह हो नहीं सकता। अमित और तुम्हारे पीछे कौन? ये आप लोग युवा चाहो तो बना सकते हो कि प्रतिदिन एक पूजन, कुछ नहीं तो एक पूजन बढ़िया भक्ति भाव के साथ करें। तुम नहीं कर पाते तो हम तुम्हारे साथ दे सकते हैं, पर एक माहौल क्रिएट हो। अब वहाँ तो माहौल था ऐसा कि भाई 8-10 युवा लड़के थे, हम
और बढ़िया भक्ति भाव के साथ पूजन करते थे तो 8 को देखकर 4 और आ जाते थे। ऐसे ही उद्धव भी 4 अच्छे से भक्ति भाव से पूजन करें तो 4 का और मन हो जाता है, 8 हो जाते हैं, 8 से 16 ऐसे समूह बढ़ता चला जाता है। खूब भक्ति भाव से पूजा करते थे तो समाज के अंदर अच्छा छवि थे, स्वाध्यायी प्रेमी ऐसा करके। लेकिन कभी हमने नाम नहीं सुना था और जब हमारे गांव में आए तब भी हम नहीं गए, यहीं आएंगे तब सुन लेंगे ऐसा सोच के। और वहाँ पर आए तो धीरे 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 जुड़ते और वो समय आ गया, दीक्षा भी हो गई, आ गया। तो ये आचार्य विश्वेश्वर जी का प्रभाव था कि 2 मिनट के लिए उनके पास गए थे, बस ये कहने के लिए कि हमको एक श्लोक पढ़ा देना, आप एक श्लोक पढ़ने आएंगे। और हम जाते थे, 2 मिनट उनके पास बैठते थे, श्लोक पढ़ते थे और आ जाते थे वापस। धीरे धीरे 2 से 10 मिनट हो गए, 10 से 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा बैठने लगे। और ऐसे करते करते सब उनका जब पर्यूषण आया तो वहीं 10 दिन रुक गए और फिर जब बिहार हुआ तो साथ में बिहार कर दिया। संस्कार पड़ते हैं, या यूं कहें कि पूर्व के संस्कार हैं तो निमित्त मिलने पर धीरे धीरे वो प्रकट होते हैं, वो प्रकट हो गए। तो ये अब आचार्य विश्वेश्वर जी बारे में हमने बताया, शुद्ध आपने सुना, आप जान गए कि आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज कोई हैं, आचार्य हैं, बहुत अच्छे आचार्य जिनका नाम पूरे बुंदेलखंड में, पूरे भारत में फैल रहा है। और जिनकी ग्रंथ, भले वो आसाम में नहीं आए, लेकिन आसाम का ऐसा कोई सा मंदिर नहीं है जहाँ पर उनके ग्रंथ नहीं पढ़े जाते। हर मंदिर में, हर चैत्यालय में, हर स्थान पे, देश का ऐसा कोई सा कोना नहीं। अभी हम आसाम सोच रहे थे कि आसाम में यहाँ तो आचार्य जी आए नहीं हैं, लेकिन वो आए नहीं हैं, पर हमारे आने से पहले आ चुके हैं। हर मंदिर में उनके ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं। हमको जब ग्रंथ भेंट करते हैं, हम खोल के देखते हैं, कोई सार देशना है, कोई पुरुषार्थ देशना है, कोई समय देशना है, और लोग कहते हैं महाराज जी हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं आचार्य श्री की। तो शुद्ध हम सुन सुनकर उनके बारे में जान लिए। शुद्ध तो किसी को जानना है तो 3 साधन, शुद्ध सुनना उसके बारे में, उसके बारे में बताएं। अब पूर्वाचार्य जिनको आपने देखा नहीं है, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य समद्भट स्वामी, अकलंग स्वामी, पूजदन स्वामी, पूजपाद स्वामी, समद्भट स्वामी, रविशरण स्वामी, नाम सुने क्या, गुणभद्र स्वामी, उमा स्वामी, इतने सारे आचार्य हमारे बीच में हो गए हैं। आचार्य नीमचंद स्वामी, इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, पर हमको एक भी ना तो ग्रंथ के नाम याद है, ना एक भी आचार्यों के नाम याद है। यदि कोई आपसे बाहर का व्यक्ति आके पूछ ले कि आपके यहाँ कौन से ऐसे आचार्य जिन्हें अध्यात्म की ललक जगाई, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे कौन से आचार्य हुए जैन धर्म में जिन्होंने अध्यात्म को पराकाष्ठा पर पहुंचा? अध्यात्म मतलब आत्मा की बात जिन्होंने की, अध्यात्म मतलब होता है आत्मा की बात करने वाले। तो आत्मा की बात करने वाले, सब प्रपंचों से दूर अपने आप को आत्मस्थ करने वाले, ऐसे कौन से आचार्य हुए? आप शांत रह जाएंगे, क्योंकि ना तो हमको अपने धर्म के बारे में जानकारी, बस पूजा पाठ के अलावा हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। और पूजा पाठ में भी जो हमने सुन रखा है या जो देख रखा है, वो रूढ़िवादी में जो चल रहा है वो देख लिया, वो भी कोई ग्रंथ पढ़ के हमें याद नहीं है कुछ भी कि हमने ग्रंथ पढ़ के क्रियाएं सीखी हों। एक डॉक्टर होता है पढ़ाई वाला डॉक्टर, और एक होता है कंपाउंडर वाला डॉक्टर। 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर तो पढ़ के डिग्री लेके डॉक्टर बनता है, और एक डॉक्टर के साथ रह रह के बन जाता है डॉक्टर। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक कंपाउंडर था, वो डॉक्टर के साथ रहता था। अब गांव के डॉक्टर तो पूरे होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। इंसान का भी इलाज करा लो उनसे, और जानवर का भी इलाज करा लो, कोई का भी इलाज करवा लो उनसे, सबका इलाज करे, सबकी दवाई उनके पास रहती है। ऑलराउंडर डॉक्टर रहता है गाँव का। तो एक व्यक्ति अपना ऊँट लेके आया, ये खा नहीं रहा, इसका गला चौक हो गया, डॉक्टर साहब इसको सही करो। और डॉक्टर ने हाथ लगाया, देखा तो यहाँ पे फंसा हुआ था कुछ ऐसा, कड़क कड़क हो रहा था। तो पूछा ये कहाँ ले गए थे? तो ये कद्दू के खेत में गया था, तो वहाँ से इसका पता नहीं क्या हो गया गला, तो समझ गया कद्दू सीधा सीधा ले लिया इसने, इसका यहाँ पे फंस गया है।
कि कोई बात नहीं, ठीक है, इसे लिटाओ। उसे लिटाया, नीचे एक तख्ता रखा और एक मुगरिया ली और ऊपर से उस पर मारी। उससे क्या हुआ, सब कद्दू फूट गया। अब फूट गया तो अंदर हुआ तो उसकी आवाज़ निकलने लगी। ठीक हो गया, बढ़िया। कंपाउंडर देख रहे हैं साहब, ये बढ़िया, मुगरिया मारो, पैसा कमाओ, ना कोई दवाई ना कोई इंजेक्शन। ठीक है। अब ऐसे एक बार क्या हुआ, एक भोला प्राणी शाम को दिन अपना हंसिया खेत में भूल आया। गर्मी का समय था, हंसिया खेत में भूल के आ गया और जब शाम तक पहुंचा तो हंसिया एकदम तप गया, गर्म हो गया। वो गर्म हो गया तो डॉक्टर साहब देखो मेरे हंसी को कितना बुखार आ गया, इसको आप सही करो। तो डॉक्टर ने अच्छा ठीक है। तो उसने कहा एक रस्सी लेके आओ। एक रस्सी लाए और हंसी को बांधा और कुएं में डाल दिया। कुएं में डाला, थोड़ी देर बाद निकाला, ठंडा। कंपाउंडर देखता है ये बढ़िया काम है, रस्सी बांधो पैसा कमाओ, कुएं डालो। अब जब कंपाउंडर देखा कि ये तो फालतू में इनकी मेहनत कर रहे हैं, फालतू में, अपन खुद भी तो डॉक्टर बन सकते हैं, सब सीख तो लिया ही है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को छोड़ा और अपने खुद के क्लिनिक खोल दिया। खुद के क्लिनिक खोल दिया। अब उसके पास एक बार एक व्यक्ति आया, बहुत उसको बुखार था। उसने कहा डॉक्टर साहब बहुत बुखार है। उसने अच्छा बुखार है, ठीक है, एक काम करो रस्सी लेके आओ। कहे रस्सी क्यों, अरे तुम्हें क्या करना, लेके तो रस्सी। उससे रस्सी ली, पैरों में बांधी और डूब दी। 15 मिनट बाद निकाला, ठंडा गया, पूरा ही ठंडा। तो ऐसे मतलब कुछ होते हैं कि कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं और ऐसे सीखे वाले डॉक्टर होते हैं। तो आपको ज्ञान कौन सा है, पढ़ा लिखा वाला ज्ञान है या जो अभिषेक पूजन आदि जो क्रियाएं आप करते हो वो किसी ग्रंथ से पढ़कर सीखे हो कि कैसे करना है, कैसी विधि है, कैसी क्रियाएं, ये किसी ग्रंथ से पढ़कर सीखे हो या वो कंपाउंडर वाले डॉक्टर जैसे कि दूसरा करता था उसे देखते देखते हम सीख गए, वो करता था उसे देख। अब वो क्या करता था, कैसे करता था, क्यों करता था, ये नहीं पता। तो हम कौन से वाले ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी हैं या देखने वाले ज्ञानी हैं? पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, पढ़ा है लिखा है। मतलब हम अपने धर्म के बारे में यदि हम स्वयं भी सोचें, कभी शांति से कमलेश जी ये बैठे ये लोग, ये सोचें कि हमने अपने धर्म के बारे में आज तक पढ़ा क्या है। पूरा समय लौकिक शिक्षा में निकल गया, कक्षाओं में, बाहर की किताबों में क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम, मुस्लिम, ये सब धर्मों को पढ़ने में निकल गया कि इस धर्म में क्या है। लेकिन आज तक कभी हमने, क्योंकि कोर्सों में जैन धर्म के बारे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनके विषय, इनके सब्जेक्ट यही चलते रहते हैं, पर जैन धर्म के सब्जेक्ट आते नहीं हैं कोर्सों में। तो जैन धर्म के बारे में कुछ पढ़ा नहीं महेश जी, कोई भी नहीं जानता कि कॉलेज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से जैन धर्म के बारे में, और जो थोड़ा बहुत बढ़ाया जाता है तो सामान से भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर हुए, उनका जन्म यहाँ हुआ, बस इतना सा 4 बातें पढ़ा दी, बाकी कुछ नहीं। 5 पापों का और 5 व्रतों को उन्होंने दे दिया, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 उनके सिद्धांत थे। इतना महावीर स्वामी बारे में, बाकी ना तो हमें जैन दर्शन का बेसिक पता है ना जैन धर्म के बारे में पता है। हम जैन, कभी कभी शर्म की बात जब होती है जब कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता है और वो आपसे जैन धर्म के बारे में पूछता है तो आप यदवा तदवा बातें उसको सुनाते हैं। रात में भोजन नहीं करते जैन लोग, रात में भोजन नहीं करते, खुद भले रात में ठूस ठूस के खा रहे हो तब भी उस बोलते रहोगे रात में भोजन नहीं करते जैन लोग, रात्रि पानी छान कर पीते हैं, देव दर्शन करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, बस यही सब उल्टी मतलब ऊपर की थोतली बातें उसे सुनाओ, उससे संतुष्ट नहीं। ये तो जानता था, पहले से जानता है, ये तो वो तो जैन धर्म के बारे में जानना चाहता है। आखिर जैन धर्म इतनी ऊंचाई पर पहुंचा कैसे है, सब धर्मों की से टॉप पर जैन धर्म क्यों है, ऐसा इसके अंदर है क्या चीज। आप क्या करते हैं, आप ऊपरी सामान की देखो, हमारी पैकिंग अच्छी है सामान की, हम इतना अच्छा पैकिंग करते हैं, हमारी मतलब सामान बेच रहे हैं, सामान की क्वालिटी नहीं बता रहे, उसकी पैकिंग की क्वालिटियां बताते जा रहे हो। ये कागज वहां से मंगाया हमने, बंबई से मंगाया कागज पैकिंग का। अरे वो बोल रहा तो पैकिंग का बंबई से मंगाओ, दिल्ली से, हमें क्या करना है,
हमें तो बताओ माल की बारे में बताओ। अब माल के बारे में न बताकर हम क्या करते हैं, पैकिंग के बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये सब दुनिया, ये उधर है, इसकी कंपनी इधर है, उसकी कंपनी इधर है, ये बहुत प्रोडक्ट चलता है, ये अरे वो चाहता है इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट बताओ आप, ये क्यों है, क्यों मान्य है और प्रोडक्ट से क्यों ये डिफरेंट है, ऐसा इसके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है जैन दर्शन के अंदर, जो हम कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे महान धर्म है। आपका धर्म कैसा है, महान है कि नहीं? मानते हो नहीं मानते इस बात को? कौन नहीं मानता? अमित तुम मानते हो? सब मानते हो? क्या मानते हो? सबसे महान है, मानते नहीं हो, है ही। तुम्हारे मानने से नहीं है कि तुम मानते इसलिए जैन धर्म महान है। जैन धर्म महान ही है, पर क्यों है? ऐसा कौन सा गुण इसके अंदर है, ऐसी कौन सी क्वालिटी इसके अंदर है जो महान है? जैन धर्म क्यों महान है? धर्म इच्छाओं पर कंट्रोल करता है कि मनुष्य इच्छाओं पर कंट्रोल करता है? धर्म इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं करता, उस धर्म के अनुयायी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं। अंतर समझना, तब भी फिर समस्या आएगी। धर्म के अनुयायियों की क्रियाएं ही इच्छाओं पर कंट्रोल करना। जो इस धर्म को फॉलो करते हैं, जैन धर्म को फॉलो करते हैं, उनके अनुयायी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं। पर धर्म क्या है? ये तो क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हो आप जो बात कर रहे हो सब क्रियाओं की बात कर रहे हो। इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं, या रात में नहीं खाते हैं, पानी छान के पीते हैं, जीवों पर दया करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, सदाचरण करते हैं, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करते हैं। ये तो सब आप क्रियाओं की बात कर रहे हो। ये तो धर्म, जैन धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं, ना कि जैन धर्म है। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म कुछ और है। पर हम इतने अनभिज्ञ हैं, कहाँ फुर्सत मिलती है सुबह से लेके शाम तक इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कार्यों में अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। कल हम बोल रहे थे इस पर्याय की कीमत समझ लो, बहुमूल्य रत्न है आपके पास, कीमत नहीं समझ रहे, कीमत नहीं समझ रहे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत डोल रे, अभी जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये जय कुमार जी अनमोल मनुष्य को मिला है। हम क्रियाओं में उलझे, बिल्कुल क्रियाओं में उलझे। हम अपने आप को महान मानते हैं। हमने डाक ले ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने मंदिर बना दिया, हमने भगवान रख दिए, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने समाज को यात्रा करा दी, हमने मतलब भोजन करा दिया। मतलब क्रियाओं में हम अपने आप को महान मानते हैं। महान तब होगे जब आप जैन दर्शन के सिद्धांतों को जान